Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, ठीक है? क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, जिसमें हमने सेवरल टॉपिक्स लिखवाए थे. कौन कौन से थे? पहला टॉपिक था रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द हाइड्रोजन हैलाइड. सेकंड था रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड. दो हमने टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे और दो टॉपिक बचे थे. कौन कौन से दो टॉपिक बचे थे? एक ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल और सेकंड था डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल. So without wasting much of your time, let's proceed with our today's topic. क्या है आज का टॉपिक? आज का बेटा टॉपिक है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, ऑफ द अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है. आज हम लोग को बेटा ये दोनों टॉपिक खत्म करने हैं. लास्ट वीडियो में हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट किए थे? लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कंप्लीट किए थे रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द हाइड्रोजन हैलाइड. सेकंड क्या कंप्लीट किया था? रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड. और मैंने ये भी बोला था बेटा कि जब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बेटा प्रिपरेशन हम देख रहे थे तो मैंने ये जो लास्ट वाले जो दोनों रिएक्शन थे बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे उस वाले लेक्चर में, ठीक है. तो इससे लास्ट वाला लेक्चर अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाला टॉपिक जाकर बेटा पढ़ लेना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. क्या है बेटा? डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल मींस वाटर निकालना है. किससे? अल्कोहल से. डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ द वाटर. अब किससे निकालना है वाटर? अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से. तो लिखो यहाँ पे, सपोज करो हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं CH3, देन ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है. अब देखो इसको और भी बेटा ओपन कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? यहाँ से ये H और OH कंबाइन होकर साथ में निकल जाएंगे, ठीक है. तो क्या निकलेगा? H2O, ठीक है. 2 H और एक ऑक्सीजन, दैट मींस H2O. और क्या बनेगा यहाँ पे बेटा जी? एल्कीन. कैसे बनेगा वो अभी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है. दैट मींस क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं अल्कोहल, देन H2SO4 या H3PO4, ठीक है. ये रिएजेंट्स लेते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं. प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? एल्कीन. क्या मिलता है? एल्कीन प्लस H2O. वाटर लिखना है तो वाटर, ओके, वाटर. अब देखो बेटा यहाँ पे ऑर्डर भी पूछा जाता है. ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल क्या होता है? ऑर्डर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. मतलब समझो जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा बेटा उससे पानी बहुत इजीली निकलेगा, ठीक है. देन उससे हार्श कंडीशन हो जाएगी बेटा 2 डिग्री. उससे हार्श कंडीशन, सबसे ज्यादा हार्श कंडीशन हो जाएगी 1 डिग्री की, ठीक है. दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल बेटा तो सबसे इजीली होता है पानी निकालना 3 डिग्री से, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं बेटा अल्कोहल का तो बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम बहुत रेयर कंडीशंस में होता है 1 डिग्री. अभी जब रिएक्शन मैकेनिज्म समझोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा. पहले वो बेसिक्स सीख लो, ठीक है. तो ऑर्डर होता है ये. अब देखो आगे देखो इसको, ये क्या है? OH. इसके बारे में हमने बताया था बेटा. इट इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप. इसीलिए हम लोग यूज करते हैं बेटा जी रिएजेंट. कौन कौन से? H2SO4, H3PO4. ये क्या करते हैं बेटा? ये एसिड काम करते हैं, ठीक है. रिएक्शन को प्रोटोनेटेड बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर इजीली रिलीज हो जाता है अल्कोहल से. इतना पेन डाउन कर लो. उसके बाद मुझे फ्रेश बोर्ड चाहिए, सो आई विल इरेज इट. पेन डाउन कर लो. स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो. मैं साइड हो गई. डन, ओके.
1 डिग्री अल्कोहल, केस फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। ले लो 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CH2OH। ओके, कंडीशन क्या रहेगी इसके लिए? इसके लिए कंडीशन रहेगी बेटा कंसंट्रेटेड आपको लेना है H2SO4, टेम्परेचर लेना है 440 केल्विन, 440 केल्विन। ओके, अब देखो ये हमको क्या मिलेगा? एल्कीन या तो इथीन, ठीक है, इथीन। केस फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, केस फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री ले लो। यहाँ पे ये कितना था? 1 डिग्री अल्कोहल, अब 2 डिग्री ले लो। ये 2 डिग्री है, यहाँ पे आपको लेना है 80 to 85%, 80 to 85% H2SO4, देन टेम्परेचर लेना है बेटा 440 केल्विन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैच H प्रोप टू इन, प्रोपीन, ठीक है, प्रोप टू इन या प्रोपीन लिख दो, प्रोपीन। ओके, अब K3 फॉर 3 डिग्री अल्कोहल, ले लो 3 डिग्री अल्कोहल। OH जिस ग्रुप से बेटा जुड़ा है उस कार्बन ने वैलेंसी कंप्लीट की है 3 अदर कार्बन से, 3 अदर कार्बन, वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी हम लोग क्या लेते हैं? H2SO4, H2SO4 20% आपको लेना है, टेम्परेचर आपको लेना है 358 केल्विन, ठीक है। और ये क्या बनेगा देखो, ओके। तो देखो 1 डिग्री का जो बेटा केस था उसमें हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 लिया 440 डिग्री केल्विन, 440 नहीं होगा 443 होगा बेटा, यहाँ पे सॉरी बेटा, गलती से मिस्टेक, 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर लेना है। हमको क्या मिलेगा? इथीन। क्या मिलेगा? इथीन। केस 2 में हमको क्या लेना है? 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, 80 to 85% H2SO4 या H3PO4, इसीलिए इसको मिल्डर बोलते हैं, मतलब मीडियम जैसा इफेक्ट, ठीक है, मिल्डर इफेक्ट। अब टेम्परेचर कितना लेना है? 2 डिग्री के केस में 440 केल्विन, ठीक है। क्या बनेगा? प्रोपीन। अब ये क्या हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा 3 डिग्री का केस, 3 डिग्री, ठीक है। अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में अगर कंफ्यूजन है तो पहला वाला बेसिक वाला लेक्चर देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 20% H2SO4 या तो बोल दो H3PO4, कोई भी ले सकते हो आप इन दोनों में से। टेम्परेचर कितना दिया जाएगा? 358 केल्विन। प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है, एल्कीन मिल जाएगा। समझ आया? ये थे बेटा जी केसेस, ठीक है, ये थे केसेस फॉर द डिफरेंट अल्कोहल। इसीलिए देखो बोला गया है, इसीलिए बोला गया है कि जो 3 डिग्री होता है बेटा वो बहुत इजीली हाइड्रेट हो जाता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कितने परसेंट अल्कोहल लिया गया है? 20%। यहाँ पे बेटा लिया जाता है 100%, यहाँ 80 to 85% और यहाँ पे 20%, मतलब एकदम एक्वस, 20% एक्वस। क्या? H2SO4, मतलब बहुत लाइट H2SO4 लिया जाता है। और टेम्परेचर कितना लिया जाता है? 358 केल्विन। टेम्परेचर कितना लिया जाता है? 358 केल्विन, सबसे कम टेम्परेचर, इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 डिग्री की बात हो रही है और ये क्या हो रहा है बेटा जी? ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब समझो, मतलब क्या है? मतलब ये है कार्बोकेटाइन बेटा बनेगा, है ना, ऑब्वियस है कार्बोकेटाइन बनेगा, तभी तो एल्कीन बन रहा है, तभी तो एल्कीन बन रहा है ना। और मैंने ये भी बताया था बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है। तो इससे भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है सबसे ज्यादा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो इससे भी आप ये आइडिया लगा सकते हो। अब इसके बाद बेटा ये पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म समझाते हैं और भी आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होगी। डन, ओके, गुड। So we have seen the order अभी मैंने देखा है, ठीक है। ऑर्डर अभी जब मैंने लिखा था 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, किसका? डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल का ऑर्डर, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती होगी। कैसे होती होगी अभी जस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म जब डिस्कस करेंगे तो हम समझाएंगे। तो ऑल ओवर पहले कहानी का सार सुन लो। कहानी का सार क्या है बेटा? हमको लेना है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का हमको देखना है डिहाइड्रेशन, मतलब अल्कोहल से जब पानी निकालते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा हमको अल्कीन। अब अल्कोहल में बेटा होता है OH ग्रुप। क्या होता है? OH ग्रुप, जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। OH क्या है? बेस है। OH क्या है? बेस। बेस को अगर निकालना है तो बेटा क्या करो? H पॉजिटिव दे दो। H पॉजिटिव दैट मींस एसिडिक मीडियम बनाना पड़ेगा, रिएक्शन को प्रोटोनेटेड करना पड़ेगा। प्रोटोनेटेड करने के लिए बेटा क्या यूज करना पड़ेगा? H2SO4 या तो H3PO4, तो वो हमको रिएक्शन में एज अ रिएजेंट इंक्लूड कर देनी है, ठीक है। तो अब देखो पूरा मैकेनिज्म समझो, समझो समझो, देखो ये क्या है बेटा? OH माइनस, ठीक है। इसको क्या चाहिए? H पॉजिटिव, ठीक। ये क्या करेगा? किससे लेगा बेटा जी? इससे। H पॉजिटिव इससे लेगा, ठीक है। रिएक्शन में हमने H पॉजिटिव ऐड करके रखा है, देखो ना बेटा। H2SO4 एंड H3PO4, ठीक है। H2SO4 एंड H3PO4, दैट मीन्स रिएक्शन कैसी है? एसिडिक है। सो रिएक्शन का मीडियम कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। दैट मीन्स H पॉजिटिव बहुत ढेर सारे प्रेजेंट है रिएक्शन में। तो क्या होगा देखो, ये क्या करेगा बेटा जी? ये H पॉजिटिव ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा। आगे देखो क्या होगा, देखो इसको ऐसे लिख लो। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। CH3 को बस ब्रेक करके ऐसे लिख दूंगी, ठीक है, एक H को नीचे। अब देखो CH2 देन OH, OH इसको भी ऐसे लिख लो। अब ये वाला हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक। ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या था? H पॉजिटिव। क्या था? H पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इधर थे, तो क्या हुआ बेटा जी? ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसके साथ कर दी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर खतरे की घंटी पहले भी बताए थे, ठीक है। 3 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाती नहीं है। अभी क्या करेगी बेटा? एक बॉन्ड जो है ब्रेक करेगी, एक बॉन्ड क्या करेगी? ब्रेक करेगी, ठीक है। यहाँ से वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ऑब्वियस है। क्या करेगी बेटा? ऑक्सीजन बेटा क्या करेगी? अपनी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगी, एक बॉन्ड तोड़ेगी, 3 बॉन्ड अनस्टेबल करते हैं उसको, ठीक है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सुने हो ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा? इससे बॉन्ड जो है ब्रेक कर लेगी। इससे जब बॉन्ड बेटा ब्रेक करेगी तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। फॉर्मेशन ऑफ दी कार्बोकेटाइन यही होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, CH2H, ओके। देखो ये बेटा ये हमको इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। समझ में आया? अब आगे देखो क्या होगा यहाँ पे। इस वाले कार्बन को क्या चाहिए बेटा जी? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा बेटा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा दैट मीन्स रिएक्शन आगे के लिए बहुत स्पीड अप होगी, आगे के लिए जल्दी प्रोसीड होगी, ठीक है। आगे के लिए जल्दी प्रोसीड होगी। अब ये बेटा कार्बन क्या करेगा? ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो ये हाइड्रोजन बेटा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स देगा और H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में वही बाहर निकल जाएगा, वहीं से तुरंत इंस्टेंट बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन यहाँ से डबल बॉन्डिंग कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये हमको एल्कीन की फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एल्कीन बोल दो या उसका नॉमेनक्लेचर प्रॉपर कर लो तो लिख दो इथीन, ठीक है। मैं इथीन, ठीक है। तो ये हमको बेटा दिख गया प्रोडक्ट बनता हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट बनता हुआ। और 3 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन है बेटा तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, ठीक है। 3 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस में स्लोएस्ट होगी, सर स्लोएस्ट 1 डिग्री के केस में होगी, स्लो 2 डिग्री के केस में सबसे सबसे स्लो होगी। स्लोएस्ट अगर हम बात करें 1 डिग्री के केस में, स्लो किसके केस में होगी? 2 डिग्री के केस में, फास्टेस्ट किसी केस में होगी बेटा जी? 3 डिग्री के केस में, ठीक है। तो यही होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब समझ में आया? अब पहले देखो क्या लिया हमने? अल्कोहल लिया, ठीक है। अब हमने रिएक्शन को कैसा किया था बेटा जी? रिएक्शन मीडियम को किया था एसिडिक मीडियम, मतलब H पॉजिटिव और ढेर सारे थे, ये था OH माइनस, इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब ऑक्सीजन ने बनाया बेटा 3 बॉन्ड होते हैं अनस्टेबल, तो ये क्या होगा बेटा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, खतरे की घंटी, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाएगी, क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होगी। ये क्या करेगी? इधर वाली इलेक्ट्रॉन लेगी इससे कार्बन से और साइड हो जाएगी H2O के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, ठीक है।
H2O यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर आएगा बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यही होता है रेडियोटर्माइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, C पॉजिटिव बनेगा। अब क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है बेटा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये वाला कार्बन और H पॉजिटिव की फॉर्म में H जो है बेटा H पॉजिटिव की फॉर्म में आउट हो जाएगा, और ये वाली जो H की यूनिट है वो बेटा दूसरी यूनिट के साथ कंबाइन होगी और यही साइकिल जो होती रिपीट होती रहेगी। समझ में आया, समझ में आया बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल में हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बेटा रिएजेंट गिवन होगा, उसी के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं आते हैं अल्कोहल क्या होता है, तो ये बेटा टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बोलूंगी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप जो बेसिक्स वाला लेक्चर है वो देख के आना, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या है बेटा, तो आप बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल जो भी रिएक्शन होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, उसको देख कर आना, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक के साथ प्रोसीड करना। कौन सा टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। प्रॉपर आपको क्या करना है बेटा जी, रिएजेंट्स लिखने हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना है, बस आपको याद करना है, सारा याद करने वाला टॉपिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल में। ओके, सो इसको पेन डाउन कर लो, पेन डाउन करने के बाद क्या करना है बेटा जी, हम लोग प्रोसीड करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। पेन डाउन, डन, ओके गुड। चलो पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो बेटा, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल, क्या लिखोगे पहले इसमें, लिखो एल्कोहल का बेटा जी ऑक्सीडेशन जब हम लोग कराते हैं तब हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा जी तब हमको प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब लिखो 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 लिखो, इसमें सिर्फ लिखना ही है बेटा, लिखना ही है, लिखो यहाँ पे दी प्रोडक्ट फॉर्म बाय oxidation of alcohol depends on two reagent, two factor लिखो, depends on two factors, ठीक है। पहला क्या फैक्टर है, पहला देखता है टाइप ऑफ द एल्कोहल, टाइप ऑफ द एल्कोहल, टाइप ऑफ द एल्कोहल, दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। देन सेकेंड क्या है बेटा जी, टाइप ऑफ द रिएजेंट, टाइप ऑफ द reagent you are taking for the reaction, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, नहीं समझ आया तो भी समझाऊंगी। चलो पहले क्या है बेटा जी, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, ये समझो, फिर समझा रही हूँ, समझो। ये है बेटा जी क्या, कार्बन, ठीक, ये है क्या, ये भी है बेटा जी कार्बन चैन। ये वाला बेटा जी जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, तो ये क्या हुआ बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये वाला जो बेटा जी अल्कोहल है इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है, दो कार्बन और 1 हाइड्रोजन। ये जो ग्रुप है बेटा OH वाला ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है 2 कार्बन चेन से और 1 हाइड्रोजन से, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। व्हाट अबाउट 3 डिग्री अल्कोहल, देखो
जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा 3 कार्बन चेन से, तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ आ गया है देन सुपर सो गुड। नहीं समझ आया है तो वीडियो को बेटा जी फिर से 10 सेकेंड बैक कर लेना और समझ लेना। ओके, चलो अब देखो, लिखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ द रिएजेंट। इसमें कौन कौन से बेटा जी रिएजेंट होते हैं? सेकंड पॉइंट को एलैबोरेट कर रही हूँ, लिखो पीसीसी। ठीक है, पीसीसी अभी समझाऊंगी, सब समझाऊंगी। पीसीसी, जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट, पॉलिन्स रिएजेंट, K2Cr2O7। ठीक है, और क्या है? KMNO4, और क्या है बेटा? रेड हॉट कॉपर, NBS, और क्या है? सेरेट रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखो, अच्छा ये पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो बेटा, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। टेक इट। डन, ओके। केस 1 लो बेटा, केस 1। केस 1 में बेटा हम लोग ले लेंगे एंड KMNO4 एंड K2Cr2O7। ठीक है, क्या करते हैं? पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, नाम बताओ, इनका नाम क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक कर देते हैं नेचर को। कैसे कर देते हैं? एसिडिक। ठीक है, एसिडिक होता है यही ना नेचर। अब देखो क्या होगा, हम लोग लेते हैं बेटा जी अल्कोहल। अल्कोहल अगर एज अ रिएजेंट ये यूज किए गए हैं, अगर एज अ रिएजेंट ये यूज किए गए हैं, तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस में, 3 डिग्री के केस में। देखो 1 डिग्री ले लेते हैं, ठीक, केस फॉर 1 डिग्री ले लो। ये है बेटा 1 डिग्री का केस। ठीक है, ये 1 डिग्री का केस, इसमें हमने क्या लिया एज अ रिएजेंट? KMNO4, KMNO4, K2Cr2O7। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी RC, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेटा रिएक्शन में गिवन है 1 डिग्री अल्कोहल एज अ रिएजेंट लिया गया है ये, तो सीधा आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे CH3 कर लो। ठीक है, 2 डिग्री के केस में क्या होगा? 2 डिग्री के केस में क्या होगा देखो, टू डिग्री के केस में बनेगा बेटा जी कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। व्हेन इट्स कम टू दी बेटा 3 डिग्री, 3 डिग्री के बेटा केस में, 3 डिग्री के केस में, और यहाँ पे एच होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 3 डिग्री के केस में बेटा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और क्यों नहीं होती है रिएक्शन बेटा यहाँ पे? ये आपका होमवर्क है, ये सॉल्व करके आओगे। क्यों नहीं होती है रिएक्शन बेटा यहाँ पे? आप ये छोटा सा होमवर्क सॉल्व करके आओगे। ओके, चलो डन। ओके, ये पेन डाउन कर लो, उसके बाद बेटा जी उसके बाद जो केस 2 है वो हम डिस्कस करते हैं। पेन डाउन इट। डन, ओके। समझ लो, एक बार समझ लो, रुको देखो,
1 डिग्री के केस में बेटा अगर रिएजेंट गिवन है KMnO4 K2Cr2O7 प्रोडक्ट क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 2 डिग्री के केस में गिवन है KMnO4 K2Cr2O7, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कीटोन। 3 डिग्री के केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये चीज एकदम रट लेना, समझने वाली चीजें नहीं है, रटने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें। तो बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल की बात आएगी, दैट मींस यू हैव टू लर्न द थिंग्स, ठीक है, तो लर्न कर लेना। कुछ जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी, सारी मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू इरेज इट। पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हूँ, उसके बाद में इरेज कर रही हूँ। डन, ओके गुड। केस 2 है बेटा रिएक्शन विद रेड हॉट सीयू, ठीक है, रिएक्शन विद रेड हॉट सी क्या कराता है, कराता है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सीयू लेंगे, क्या लेंगे, सीयू लेंगे विद हीट, ठीक है। अब देखो केस वन 1 डिग्री के लिए देख लो, CH3CH2OH, हीट है, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंटेन नहीं है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कह रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जब हम बेटा जी 1 डिग्री लेंगे और एज अ रिएजेंट लेंगे बेटा जी सीयू, ठीक है, सीयू क्या होता है कमेंट करोगे, ठीक है, सीयू। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी एल्डिहाइड, इधर बनेगा बेटा कीटोन, इधर बनेगा एल्कीन, ठीक है। देखो ठीक है, एल्कीन कीटोन एंड एल्डिहाइड। देखो इधर, देखो 1 डिग्री जब हम लोग अल्कोहल लेंगे बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, एज रिएजेंट लेंगे सीयू, ठीक है, तो इसको हम लोग देख के आइडेंटिफाई करना है, इसको हम लोग देख के आइडेंटिफाई करना है, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ओ सॉरी एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर यहाँ पे लिख लो 573 केल्विन, ठीक है, 573 केल्विन, सेम तीनों में यही अप्लाई एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और जब हम बेटा 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं उसके साथ में सीयू, तब हमको कीटोन की प्रेजेंस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, सीयू एज अ रिएजेंट लेते हैं उसके साथ में, देन एल्कीन की बेटा जी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि बेटा जी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केस 2 हमने रिएक्शन देखी किसके साथ, सीयू के साथ, किसकी, अल्कोहल की, जिसमें हमने 1 डिग्री की बेटा 1 डिग्री का जब रिएक्शन कराया सीयू के साथ, तो हमको क्या फॉर्मेशन देखने को मिला, एल्डिहाइड का। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराया सीयू, तो उसका हमको बेटा जी फॉर्मेशन देखने को मिला कीटोन का, ठीक है। 3 डिग्री का रिएक्शन कराया विद दी सीयू, दैट मीन्स हमको फॉर्मेशन देखने को मिले एल्कीन का। ओके, अब हम लोग फर्दर केसेस है वो डिस्कस करते हैं, इसको लिख लो, राइट इट डाउन, डन, ओके। केस 3 पीसीसी, क्या होता है ये पीसीसी, प्रीमिडियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीमिडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, प्रीमिडियम क्लोरोक्रोमेट। देखो कुछ नहीं है बेटा, बस कार्बन की जगह पे बेंजीन में एक एन लग जाता है, समझ में आया, और कुछ नहीं है। प्लस CrO3 प्लस HCl, रेशियो क्या रहता है इसका,
1 1 2 1:1:1, ठीक है। ये होता है बेटा प्रीमियम सॉरी प्रीमिडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। अब आता है बेटा केस 3। केस 3 में हम लोग क्या लेते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट या जॉन्स रिएजेंट बोल दो, जॉन्स रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। देन आता है बेटा कॉलिन्स रिएजेंट, ये सब रहने तो देखने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बेटा, और यही पूछा भी जाता है, ठीक है। बस ये लिख लो इस रिएजेंट में आता क्या है, इस रिएजेंट में क्या क्या आता है ये लिख लो। इसमें बेटा जी हम लोग लेते हैं जॉन्स रिएजेंट में लेते हैं, और कॉलिन्स रिएजेंट में क्या क्या लेते हैं देखो, H2Cr2O4 in a aqueous acetone, ठीक है। ये तो जॉन्स रिएजेंट हो गया, ठीक। और इसमें और भी लेते हैं, ये भी लिख लो, CrO3H2SO4 प्लस एसीटोन, ठीक है। कॉलिन्स रिएजेंट में क्या लेते हैं लिखो, ठीक है। प्रिमिडीन बेटा और CrO3 डाइक्लोरोमीथेन क्रोमियम ऑक्साइड, लिख लो इसको, क्रोमियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। समझ में आया, देखो क्या है, मतलब कहने का मतलब सीधा सा है, इनमें से अगर बेटा कोई भी एक गिवन होगा एज अ रिएजेंट, सभी का फंक्शन सेम होता है, फंक्शन बेटा इनका सेम होता है, इनका फंक्शन सेम होता है। एक स्टेरेंस रिएजेंट भी होता है, ठीक है। स्टेरेंस रिएजेंट अगर गिवन है तो उसका भी फंक्शन सेम होगा, स्टेरेंस रिएजेंट गिवन है तो उनका फंक्शन सेम होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाता है पीसीसी, और पीसीसी ही आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो क्या है जॉन्स रिएजेंट में क्या होता है, H2Cr2O7 इन एक्वस एसीटोन, ठीक है। सेकंड ये कॉलिन्स रिएजेंट में क्या होता है बेटा, पिरिमिडीन क्रोमियम ऑक्साइड डाइक्लोरोमीथेन, ये लेते हैं, ठीक है, एज अ रिएजेंट। तो मतलब कहने का मतलब सीधा सा इन तीनों का काम एक ही होता है, फंक्शन एक ही होता है, ठीक है, फंक्शन एक ही होता है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे सीधा, रिएजेंट हमने बता दिया ना, रिएजेंट ये वाले लेना है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का केस अब देख लेते हैं, लिख के चलो लिख लो इसको, उसके बाद में पेन डाउन कर लो, फिर मैं रेस कर दूं, पेन डाउन डन, ओके। तो सुन लो बेटा, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है। तो जब बेटा इसकी हम लोग प्रेजेंस रखेंगे, इसको एज अ रिएजेंट लेंगे 1 डिग्री के केस में, ठीक है। 1 डिग्री के केस में जब बेटा जी इन ये वाले पीसीसी की बेटा जी ये एज अ रिएजेंट लेंगे 1 डिग्री के केस में, तो प्रोडक्ट हमको मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। 2 डिग्री के केस में बेटा मिलेगा कीटोन, 2 डिग्री के केस में मिलेगा कीटोन। 3 डिग्री जो होता है फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करता है, बस याद रखना, ओके। So this is the end of the lecture बेटा। I just hope जो भी ये टॉपिक्स हैं बेटा जी आपको समझ में आए, और अगर नहीं भी समझ में आए बेटा तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ओके। वीडियो को दोबारा देखने में बस तुम्हारा थोड़ा सा टाइम जाएगा, और वो भी अच्छी जगह टाइम जाएगा, खराब जगह टाइम नहीं जाएगा, ओके। तो आगे जाके आपको रिग्रेट भी नहीं होगा, सिंपल एंड शॉर्ट है ना। तो क्या है यहाँ पे टॉपिक, पहला हमारा टॉपिक क्या था बेटा जी, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, जिसमें हमने देखा कि अल्कोहल से अगर वाटर निकाल देंगे तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, एल्कीन। फिर हमने देखा बेटा जी ऑक्सीडेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहले क्या था बेटा जी, टाइप्स ऑफ द रिएजेंट, कैसे आप रिएजेंट ले लो, दूसरा टाइप ऑफ द अल्कोहल, कैसे आप अल्कोहल ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सिंपली आपको ऑक्सीडेशन में बेटा बस 1 डिग्री 2 डिग्री के जो भी रिएजेंट दे रहे हैं उसको आपको लर्न करना है और कुछ भी नहीं, बेटा। रिएजेंट जहां भी यूज होगा बस दिमाग में सेट कर लेना कि हाँ ये रिएजेंट हो रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, बच्चा लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, इसीलिए अपने अकॉर्डिंग ट्रिक्स बेटा डिजाइन करना और दिमाग में सेटल कर लेना, ठीक है। जो चीज नहीं याद होती है तो हम लोग ऑब्वियसली बेटा ट्रिक्स ही बनाते हैं, ठीक है। So this is the end of the lecture बच्चा लोग, bye bye with lots of blessings, God bless you, bye and take care, all the very best for the day। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bye, take care, bye।